गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम बच्चों सिनोनियम्स एंटोनियम्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एंटोनियम्स सिनोनियम्स। तो इससे पहले थोड़ा मैं बेटा आपको, जैसे मैंने पीडीएफ फाइल में भेजा था कि जो सिनोनियम्स एंटोनियम्स वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, कुछ बच्चों को कोई वर्ड है पर्टिकुलर वर्ड वो डिफ़िकल्ट लगता है, तो दूसरे बच्चे को वो इजी लगता है। उसको आपको जो आता है कोई वर्ड वो आपको इजी लगता है, वो दूसरे को डिफ़िकल्ट लगता है। तो मेरे कहने का मतलब वो वर्ड आप राइट करें अपनी फेयर नोटबुक में जो आपको नहीं आते हैं, मतलब आपके लिए वो डिफ़िकल्ट लगते हैं आपको। तो आज हम सिनोनियम्स करेंगे और उसके बाद है दूसरा वीडियो हम एंटोनियम्स पे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिनोनियम्स। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है अबंडन, त्याग करना, छोड़ देना। लीव, इसका सिनोनियम लीव। तो यहाँ पे एक बार देख लें आप, एक साइड में यहाँ एंटोनियम्स है, एक साइड हमारे सिनोनियम्स हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे। सेकंड वर्ड है अब्सर्ड और फिर है सिली, रिडिकल्स। अब्सर्ड भद्दा और सिली मूर्ख को, भद्दे को बोलते हैं। रिडिकल्स हास्यप्रद, जिसको देखने से हंसी आए, मजाक आए, मन में एक हंसी, उसके उपहास हमारे मन में आए देखने पर से, तो उसको बोलते हैं रिडिकल्स। या अब्सर्ड भद्दा है, सिली है, मूर्ख को बोलते हैं सिली। नेक्स्ट वर्ड है अबुंडेंट, प्लेंटीफुल। अबुंडेंट मतलब काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। प्लेंटीफुल काफ़ी सारा। नेक्स्ट वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट होता है पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट पर्याप्त मात्रा में। सफिशिएंट काफ़ी सारा, काफ़ी मात्रा में। इसके बाद है हमारा वर्ड एडमायर, प्रशंसा करना। एडमायर प्रशंसा करना। प्रेज भी बोल सकते हैं, प्रेज। एप्रिशिएट, किसी की एप्रिशिएशन करना, एप्रिशिएट करना उसको। नेक्स्ट वर्ड एडवर्सिटी। तो एडमायर हमारा प्रशंसा करना, प्रेज प्रशंसा, और एप्रिशिएट भी किसी की प्रशंसा करना, वर्ब है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी क्या होता है? विरोध में। एडवर्सिटी विपरीत परिस्थिति, मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य कह लीजिए उसको। एडवर्सिटी है वो विपरीत है, जैसा उम्मीद है, उम्मीद के बिल्कुल विपरीत होना एडवर्सिटी है। जो विपरीत परिस्थिति हम बोल सकते हैं एडवर्सिटी। और इसका मिसफॉर्चून या दुर्भाग्य, इसके साथ ऐसा होता है जो दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून। अफेक्शनेट स्नेहपूर्ण, लविंग प्यारा, उसका सिनोनियम है एम, लक्ष्य, उद्देश्य। एम जिसको आप टारगेट भी बोल सकते हैं, गोल। इधर दिए जो ऑब्जेक्ट है आपका, क्या ऑब्जेक्ट है आपका लाइफ में, कि आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपका एम है, आपका ऑब्जेक्ट है वो, पर्पस। तो ऐसे आप सेंटेंस भी बनाएं, जो वर्ड आपको मुश्किल लगते हैं उन पे सेंटेंस भी बनाएं, और पीडीएफ फाइल बना के उसके फ़ोटोज़ क्लिक करके व्हाट्सएप से या पीडीएफ से मेल मेरे को कर दें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो चेक करके मैं आपके पास भेजूँगा। कोई कमी है, कोई दिक्कत है, वो मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद है अलो, परमिशन। अलो किसी को परमिशन देना, आज्ञा देना। चलो भाई इजाज़त दे दी, कर सकते हो आप इसको, तो अलो आज्ञा देना। परमिट वही सिनोनियम है उसका, परमिशन देना, परमिट आज्ञा देना, परमिट कर देना किसी को। अम्यूजमेंट खुशी, एन्जॉयमेंट खुशी, आनंद। एंटरटेनमेंट ये भी इसी का सिनोनियम है, एंटरटेनमेंट मनोरंजन, मनोविनोद। तो ये चीज़ आप इसमें राइट करेंगे अर्थ में, उसके मीनिंग में। एंशिएंट, यहाँ पे दिया एक वर्ड है एंशिएंट। एंशिएंट क्या है? प्राचीन, पुराना, ओल्ड, एंटिक। तो ये पुराना, प्राचीन, ओल्ड, इसको आप बोलते हैं। आंसर रिप्लाई करना, किसी को उत्तर देना, जवाब देना, ये हमारा है आंसर, रिप्लाई। फिर नेक्स्ट वर्ड है अपीयर, प्रस्तुत होना, अपीयर। लगना, सीम, प्रतीत होना।
अपीयर प्रस्तुत होना, प्रतीत होना, ऐसा आभास होना, लगना, इसको आप ऐसे यूज करें सेंटेंस में देखें। असेंबल इकट्ठा करना या जोड़ना, कोई चीज़ को असेंबल करना, इकट्ठा करना। गैदर करना, उनको कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, असेंबल, ठीक है। तो असेंबल इकट्ठा करना, इसको आप बोल सकते हैं। असिस्टेंस हेल्प को बोलते हैं, हेल्प मदद को, मदद करना, ठीक है। असिस्टेंस क्या होती है? हेल्प, मदद, नाउन, ठीक है। असिस्टेंस क्या है इसका? नाउन है ये। और हेल्प, हेल्प आप नाउन में भी यूज़ करते हैं हेल्प, और उसको वर्ब में भी यूज़ करते हैं। जैसा आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे वर्ड को, वो इस तरीके से अपना मीनिंग वहाँ पे देगी। आगे है एस्टोनिश, अमेज, हैरान करना, किसी को हैरानी में डालना, अमेज करना। फिर आगे अटेम्प्ट, प्रयत्न करना, ट्राई करना, कोशिश करना। फिर आगे ऑकवर्ड, ये वर्ड है हमारा ऑकवर्ड। ऑकवर्ड, क्लमसी, भद्दा जिसको आप बोल सकते हो, भद्दा है, क्लमसी है ये, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड। फिर आगे बेस, बेस मतलब आधार, इसका जो मीनिंग है बेस, मीन को बोलते हैं, नीच को, या फिर जिसका अर्थ क्या है, इस आधार पे हम इसका, इग्नोबल, नीच, तो ऐसा भी इसका अर्थ लिया जाता है। इग्नोबल में भी बेस या मीन के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं हम, बेस का, आधार का। हम आधार, नीच या फिर मीन अर्थ के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। बेस क्या है इसका, मीन क्या है। बिगिन, शुरू करना, कमेंस करना, स्टार्ट करना, शुरू करना, प्रारंभ करना, तो इसको बिगिन बोलते हैं। ब्लेम, ब्लेम करना, दोष आरोपण करना किसी का, अक्यूज करना, दोष लगाना, तो यहाँ पे ब्लेम का। इसे नेक्स्ट वर्ड है ब्लैंक, ब्लैंक होता है एम्प्टी, खाली, बिल्कुल। फिर है ब्लिस, खुशी, ब्लिस क्या होता है? खुशी। हैप्पीनेस, जॉय, आनंद, तो यहाँ आप इसमें इसका मीनिंग ले सकते हैं। इसके बाद है हमारा ब्लंडर, ब्लंडर किसको बोलते हैं? बड़ी गलती को ब्लंडर बोलते हैं, ब्लंडर, बिग मिस्टेक। तो इसका एरर भी बोल सकते हैं, एरर सिनोनियम है, इसका सेम अर्थ है, वही आप सेंटेंस में ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं वर्ड को। इसके आफ्टर इसको हम मिस्टेक, मिस्टेक साधारण सी गलती, ब्लंडर बड़ी गलती, ऐसे इसको सिनोनियम के रूप में हम यूज़ करते हैं, एरर है या फिर इसका सिनोनियम। नेक्स्ट है ब्रेव, ब्रेव बहादुर, करेजियस, डेयरिंग हिम्मतवान, तो ऐसा इसको हीरोइक, न्यायिक, नायक जैसे काम करने वाला, नायक जैसे है ना, हीरोइक है वो, नायक है जैसे। नायक क्या होते हैं? बहादुर होते हैं, हीरोइक होते हैं, ठीक है। तो ये करेजियस होते हैं, वो डेयरिंग होते हैं, तो ब्रेव, ऐसे सिनोनिम इसका यूज़ करते हैं सेंटेंस में। आगे है ब्रूटल, ब्रूटल क्या होता है? स्वेज, असभ्य, क्रूर, निर्दयी, तो ब्रूटल क्या होता है? निर्दयी, क्रूर, असभ्य, तो कोई भी इसका आप मीनिंग ले लीजिए। आप वीडियो रोक के लिखिए, समझिए एक बार पहले पूरा, और फिर जैसे भी आपको लगे थोड़ा रिपीट कर लें वर्ड को, अच्छा है। और उसको रोकें, वीडियो को बार बार देखें, बेटा अभ्यास है, जितना अच्छा रहेगा, ठीक है, यह ध्यान रखें। काम, नेक्स्ट वर्ड है काम, CALM, काम, क्वाइट, पीसफुल, किसको बोलते हैं? शांत है जो, क्वाइट है, पीसफुल है, शांत है, काम है। इससे आगे कैच, और फिर दिया सीज, कैच, कैच करना, टू गेट होल्ड ऑफ, किसी चीज़ को पकड़ लेना, सीज करना, किसी चीज़ को पकड़ना, सीज, ये वर्ड है SEIZD, सीज, सीज करना, पकड़ना, गेट होल्ड ऑफ, किसी चीज़ को कैच करना। फिर सर्कुलर, सर्कुलर, गोल गोल, राउंड, इसका सिनोनिम। क्लीन, साफ, नीट एंड क्लीन बोलते हैं हम। क्लेवर, चतुर, एबल है किसी चीज़ को, एबल टू डू समथिंग, कोई चीज़ है, कोई ऐसा काम है उसमें दक्ष है वो, क्लेवर है, ठीक है। वो चतुर है, इतना एबिलिटी है, कैपेसिटी है उसके अंदर, एबिलिटी है, तो इस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं क्लेवर को। और स्मार्ट है, ये तो काफ़ी स्मार्ट है ऐसा बोलते हैं, तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लेवर, क्लेवर फॉक्स, आपने वो स्टोरी पढ़ी है, वो क्या थी? वो एबल थी, स्मार्ट थी काफ़ी, ठीक है। आगे है कॉर्स, कठोर को बोलते हैं, रफ, कठोर। फिर है कमांड, कमांड करना, किसी को ऑर्डर करना, कमांड करना, ठीक है, दिशा निर्देशन देना उसको, तो इस तरीके से हम इस सेंस में इसको यूज़ करते हैं। तो सेकंड इधर से ये हमने कर लिया, इधर ये पेज है,
इस पेज को हम अभी करते हैं। कहाँ से हमारे यहाँ ये वर्ड्स हैं और ये इनके सिनोनिम्स। कॉमन, कॉमन आया, ये वर्ड आया कॉमन। कॉमन मतलब आम है, यूजुअल, यूजुअल, ऑर्डिनरी, साधारण, ठीक है, ये सभी सेंस में यूज होते हैं। कंसील, छिपाना, हाइड करना किसी चीज़ को, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई हाइड करना, कोई थिंग है, कोई आपकी कोई बात है जिसको आप हाइड करते हैं, कंसील करते हैं, कोई सीक्रेट है, तो आप इस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। कंसाइज, छोटा, छोटा कर देना वर्ब में, कंसाइज छोटा, बिल्कुल ब्रीफ, छोटा रूप उसका, शॉर्ट, ब्रीफ, ये इसके आप सेंस में यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रेरी, विपरीत, विरोध है जो दूसरा आपके विरुद्ध, विरोध, विरोध की स्थिति को दिखाना, अपोजिट दिखाना, बिल्कुल किसी, जैसे नेगेटिव के क्या पॉजिटिव है उसका क्या है, जैसे फॉल्स है, ट्रू है, ये क्या अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ये वर्ड कॉन्ट्रेरी वर्ड है, ये अपोजिट वर्ड है, तो इस तरीके से दोनों ही कॉन्ट्रेरी और अपोजिट सेम मीनिंग होता है दोनों का, सिनोनियम है यानी कि एक दूसरे के। कॉर्डियल, हार्दिक, ठीक है। वार्म एंड फ्रेंडली, बिल्कुल ठीक है, वार्म एंड फ्रेंडली यूज़ कीजिए, या फिर उसकी जगह आप कॉर्डियल यूज़ कीजिए। पैशनेटली, आई थिंक, ठीक है। तो वार्म, फ्रेंडली, कॉर्डियल, ऐसा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉर्डियल वेलकम के लिए यूज़ करते हैं, कॉर्डियल वेलकम, हार्दिक स्वागत, ठीक है, हार्दिक अभिनंदन कह लीजिए उसको। फिर है डैमेज, डैमेज क्या होते हैं, लॉस, हार्म, इंजरी। तो डैमेज, नुकसान करना, किसी चीज़ को तोड़ना, डैमेज करना, हानि कर देना, उसकी नुकसान कर देना, डैमेज करना, उसको नष्ट करना, लॉस करना, उसको खो देना, हार्म करना, नुकसान डालना उसमें, नुकसान कर देना उसका, हार्म करना, इंजरी, चोट पहुंचाना किसी को, ठीक है, इंजरी देना। तो इस तरीके से डैमेज का हम इस सेंस में यूज़ करते हैं सिनोनियम्स में। तो ये सभी लॉस, हार्म, इंजरी क्या होते हैं, हानि पहुंचाना उसको, नुकसान करना, डैमेज करना उसको, ठीक है। डेकोरेट, नेक्स्ट वर्ड हमारा डेकोरेट। डेकोरेट क्या होता है, सजावट करना, एडोन करना उसको, ठीक है, जैसे पूजा कर रहे हैं, एडोन, बहुत अच्छा वर्ड है ये, एडोन, ठीक है, एडोन, डेकोरेट, ठीक है, उसको डेकोरेट करते हैं, एडोन बोलते हैं उसको। डेस्परेट, होपलेस, निराशा जिसको आप बोल सकते हैं, निराशा, डेस्परेट, डेस्परेट सिचुएशन होती है, निराशाजनक स्थितियाँ, होपलेस है कोई, जैसे आप इस तरीके से आप सेंटेंसेस पे बनाएं, अच्छा सा सेंटेंस बनाएं। सेंटेंस बनाने में आप एडजेक्टिव का भी यूज़ करें, ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव यूज़ करें अच्छे से। और कभी भी सेंटेंस है जो रिपीट करते हैं तो इंटोनियम, सिनोनियम्स उसके जरूर यूज़ करें। नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसे सेंटेंस बनेंगे, आपकी जो राइटिंग है उसमें क्रिएटिविटी में बड़ा स्किल आएगा इससे, ठीक है। तो एडवर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, ऐसे ही एंटोनियम, सिनोनियम्स का यूज़ करते हैं। वर्ड चेंज करके लिखें, एक सेंटेंस में जो वर्ड दिया है नेक्स्ट सेंटेंस में सेम वर्ड मत डालें, मतलब वर्ड को चेंज जरूर करें, सेम वर्ड कभी नहीं लिखना चाहिए बार बार, ठीक है। तो उसकी जगह वर्ड चेंज कर लीजिए जब भी आप नेक्स्ट सेंटेंस है, कभी आपको उसी सेंस में उस वर्ड को यूज़ करना है। तो आप देखिए कि इस वर्ड को मैं यूज़ किया है मैंने अपनी इस किसी भी राइटिंग में, ये सेंटेंस मैंने लिख दिया है इसके ऊपर, तो नेक्स्ट जो वर्ड आप बनाएं, नेक्स्ट सेंटेंस जो लिखेंगे तो वहाँ पे उस वर्ड का सिनोनियम कोशिश कीजिए लिखने की, ठीक है। अच्छी डेकोरेटिव लैंग्वेज आप लिखें वहाँ पे। तो नेक्स्ट है हमारा वर्ड डिस्पाइज, हाँ, डेस्परेट, निराशाजनक, डिस्पाइज। डिस्पाइज क्या होता है, डिस्पाइज घृणा करना किसी, स्कोन, हेट, घृणा, डिस्पाइज, नफरत करना है, स्कोन, झिड़कना, नफरत करना, स्कोन करना उसको, ठीक है। तो इस तरीके से डिसग्रेस, अपमान, डिसऑनर, किसी के लिए डिसऑनर होना, ठीक है, डिसऑनर करना, जैसे अपने हैं तो डिस्ग्रेस है, सेम, सेम फील करवाना किसी को, या सेम जैसे भी हैं, सेम, शर्म है, अपमान करना किसी को, शर्म में डालना, डिसऑनर, डिसरिस्पेक्ट दिखाना उसके प्रति। तो ये सभी क्या है, डिसग्रेस, डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनर, सेम वगैरह के सारे एक ही सिनोनिम में। आगे है हमारा इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, फ्रगल। तो आगे क्या, फ्रगल, फ्रगल और इकोनॉमिकल एक ही बात है। कंजूस को बोलते हैं, कंजूस, मक्खी चूस, वो होते हैं इकोनॉमिकल, या फिर जो कंजूस भी बोल सकते हैं, पैसा बचाना अच्छी बात होती है, वो नहीं है, लेकिन इस सेंस में नहीं है ये कंजूस, तो ज़्यादा भी उस सेंस में यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिकल जो बचाव करता है पैसे का, संग्रह करता है, ठीक है। बोलते हैं भाई
अमीर वो नहीं होता जो ज़्यादा पैसा खर्च करे, अमीर वो होते हैं जो ज़्यादा पैसा बचा सके। तो ठीक है, कभी स्थितियों से इतना तो समझौता नहीं करना चाहिए कि भाई हम खाने में अपने कमी रखें, तो वो जो आहार है आपका, डाइट है, वो अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट होनी चाहिए, न्यूट्रियस डाइट आपके पास। ठीक है, तो पूरा अच्छा खाएं, ताज़ा खाएं, महंगा बेशक वो खाना पड़ेगा, अच्छा है, जीने के लिए होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा जो वर्ड डेस्पाइज हो गया हमारा, डिस्पाइज कौन, डिसग्रेस हो गया, इकोनॉमिकल भी हो गया, एमिनेंट। एमिनेंट एमिनेंट क्या होता है, निपुण, किसी चीज़ में माहिर हो, सब्जेक्ट में किसी में निपुण है, दक्ष है, तो बस सर्वे सर्वा है उसका, परफेक्ट ही है, नियर टू बी परफेक्ट। ठीक है, उसको एमिनेंट बोलते हैं, एमिनेंट। आउटस्टैंडिंग मतलब अपवाद से परे, इतना एक्सट्रीमली गुड। ठीक है, एक्सेप्शनली गुड ऐसा बोल सकते हैं आप, आउटस्टैंडिंग है, विदाउट एक्सेप्शन, ये बहुत ही अच्छा है, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, अपवाद के बाहर, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, तो आप इस सेंस में इसको यूज करते हैं, आउटस्टैंडिंग, एमिनेंट। एनिमी दुश्मन, फॉ भी बोलते हैं, FOE फॉ या एनिमी। नेक्स्ट वर्ड है एनफ। एनफ काफ़ी या सफिशिएंट, काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, कुछ भी बोल दीजिए, सफिशिएंट, दैट्स एनफ, सफिशिएंट है, एनफ है। ठीक है, काफ़ी है, पर्याप्त है, मतलब आप इस तरीके से इसको यूज करें, पर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, सफिशिएंट, ऐसे मीनिंग इसका लिखिए आप। जो भी समझ गया है, कोई एक मीनिंग है, जैसे उसको समझिए, वर्ड का मीनिंग क्या बताया गया, फिर उसको अपने दिमाग से पकड़ने की कोशिश कीजिए, और फिर वो एग्जैक्ट आप अपनी तरफ से लिखें। मैं इसमें ये नहीं कि मैं आपको हिंदी बताऊंगा सभी की, वो गलत है, वो मेथड नहीं होना चाहिए ना, हमें दिमाग में डालना है। आफ्टर ऑल डिस्कस कर रहे हैं हम, सिनोनियम्स हैं, ये वर्ड है, इसकी ये सेंस बनती है, और इस तरीके से सिनोनियम है, आपके माइंड में और भी ज़्यादा वर्ड आएंगे इससे। ठीक है, एक वर्ड के सिनोनियम्स यहीं पे सारे नहीं है कि यही है, तो कि भाई यहीं पे ख़त्म हो गया, नहीं, सिनोनिम्स निकलते रहते हैं। माइंड है, जैसे आप यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, वेन एवर देर आर सो मैनी वर्ड्स दैट ले इन योर ब्रेन, and when you are going to create new sentences, when you are speaking to your listener, then those words which are laying hidden there in your memory, they come out naturally, and you use them without your concern, without knowing those all words in your creation, in your writing, in your speaking. So that's another thing. So that's why we are just discussing the meaning of all these words. We are not that I am going to tell you word to word Hindi translation of each word. That is not a good method, beta. Okay, so next word is enemy. enough काफी। extravagant क्या होता है, जो ज़्यादा खर्चा करता है, बेफजूल खर्ची। ठीक है, तो उसको जो बोलते हैं, आप देखिए क्या लिखेंगे, वेस्टफुल, पूरा हमेशा बर्बाद करता रहता है। ठीक है, वेस्ट करता रहता है। तो स्पेंड थ्रफ्ट, ठीक है, स्पेंड थ्रफ्ट क्या बोलेंगे उसको आप, स्पेंड थ्रफ्ट है ये, तो भाई लापरवाही से खर्च करते हैं। ठीक है, स्पेंड थ्रफ्ट है ये, ऐसी नेचर है इसकी, स्पेंड थ्रफ्ट है ये, स्पेंड थ्रफ्ट नेचर है इसका। ठीक है, एक्स्ट्रावेजेंट है, ठीक है, एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेगेंट है, वेजेंट, जै नहीं है ये, गए। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल है ये, एक्स्ट्रावेगेंट है, स्पेंड थ्रफ्ट है ये। ठीक है, तो फॉल्स क्या होता है, झूठा, अनट्रू बोल दीजिए, अनट्रू या फॉल्स, झूठा, नकली है ये, सच्चा नहीं है। ठीक है, फुलिश क्या होता है, मूर्ख को बोलते हैं, सिली बोल सकते हैं, स्टूपिड। ठीक है, एक ही बात है इनमें। गेटी कहते हैं खुशी, जॉय, प्रसन्नता की स्थिति, ऐसा। मनोविनोद, जॉय, हैप्पीनेस, खुशी। फिर आगे जेन्युइन रियल को बोलते हैं, वास्तविक है, सच्चा है, ट्रू है। तो जेन्युइन है, ओरिजिनल है ये, ऐसा आप इसको बोल सकते हैं, जेन्युइन है, ओरिजिनल है, रियल है। हॉटी है, एरोगेंट, प्राउड, जिद्दी है, घमंडी है, एरोगेंट है, अड़ियल है। ठीक है, प्राउड है, तो किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ करें। हाई, ऊंचा। ठीक है, ऊंचा है, हाई को टॉल के सेंस में यूज़ करें आप, लॉफ्टी सेंस में यूज़ करें। ठीक है, लॉफ्टी है तो बड़ा भाई। ठीक है, लॉफ्टी है, ऊंचा है, टॉल है, हाई है, लंबा है, जो भी। ह्यूमन, मानवीय कैसे है,
दयालु होता है, जो ह्यूमैन क्या होता है, दयालु, मानवीय, मानवीय गुण है। तो मानवीय कौन होता है, पशु होता है, नहीं तो अगर इंसान के अंदर ही तो दया है, तो इसी वजह से ह्यूमैन ये वर्ड बना है। इसको हम दया के रूप में यूज़ करते हैं, काइंड, दयालु। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी क्या होती है, मानवता, मोडेस्टी या विनम्रता, आपको बोल दीजिए इसको विनम्रता, पोलाइटनेस, ह्यूमिलिटी, ठीक है, विनम्रता है इसके अंदर, ये गुण है। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेमेंट। लेमेंट क्या होता है, पश्चाताप, ठीक है, ग्राइव ओवर, किसी चीज़ पे पश्चाताप करना, मौन, विलाप करना, रोना, लेमेंट, मौन, विलाप करना, ठीक है, विलाप, विलाप तो रोना धोना करना, मौन करना, और फिर ग्राइव, पश्चाताप करना है, फिर लेमेंट बोल सकते हो आप उसको। फिर है लेनियंट, लेनियंट है माइल्ड, लेनियंट, माइल्ड। तो बहुत सारे अभी वर्ड हैं आपके इसमें। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेनियंट, लाइवली, एक्टिव, हाँ दयालु, लेनियंट, दयालु कह लीजिए, दयालु है, माइल्ड है, तो ठीक है, उदार प्रवृत्ति है, उदार भी बोल सकते हैं, उदार है भाई नेचर इसका, लेनियंट है, ठीक है। लाइवली, सजीव बोलते हैं, सजीव है जो, संजीदा, सजीव है। एक्टिव, एक्टिव मतलब सक्रिय, सक्रिय है वो। लॉयल, वफादार है, लॉयल है किसी चीज़ के प्रति, उसके अंदर वफादारी की भावना है, लॉयल्टी है, लॉयल उसको बोलते हैं, वफा को, लॉयल है। फेथफुल है, डिवोटेड है, भगत है ये, डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, ठीक है, और समर्पित है, ऐसा बोल सकते हैं, फेथफुल है ये, ठीक है, लॉयल है। लक्की, लक्की किसको बोलते हैं, भाग्यशाली, फॉर्चुनेट होता है जो, भाग्यवान, ठीक, फॉर्चुनेट। मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट शानदार, स्प्लेंडिड शानदार, ग्रांड भव्य, शानदार, ठीक है, भव्य, ऊंचा है, ऐसा पूरा एक मतलब वो सेंस आती है, ठीक है, क्या, मैग्निफिसेंट, भव्यता, श्रेष्ठता, स्प्लेंडिड, अद्भुत, ग्रांड। तो आगे हैं मार्वल्स, मार्वल्स और वंडरफुल, अद्भुत, अकल्पनीय, अद्भुत, अकल्पनीय मतलब ऐसा जिसकी कल्पना, दैट इज नॉट इमेजिनेबल, इमेजिनेबल तो ऐसे हम बोलते हैं मैग्निफिसेंट है ये, ठीक है, सॉरी वो मार्वल्स है ये, ठीक। नेक्स्ट है हमारा मर्सी, दया, पीटी, मर्सी कह लीजिए, पीटी कह लीजिए, मर्सी भी वही है और पीटी दया को बोलते हैं। कहीं पे भी ये वर्ड आप यूज़ करें सेंटेंस में तो आप देखें, ध्यान रखें। आज पीटी आपको पता है, पीटी वर्ड आपको आता है, लेकिन पीटी का जो सिनोनिम है उसको यूज़ करने की कोशिश करें जब भी आप कोई क्रिएटिव करते हैं। नेक्स्ट माइटी, ताकतवर को बोलते हैं माइटी, माइटी, गॉड इज माइटी, ऑल माइटी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग को बोलते हैं, पावरफुल होते हैं, ठीक है, उसको पावरफुल बोलते। मिजरी, मिजरी क्या होता है, दया, दुख, सौरो, डिस्ट्रेस, तबाही, ऐसी सिचुएशन उसको हम बोलते हैं मिजरी, दया की स्थिति, ठीक है, मिजरी, डिस्ट्रेस है इसमें, और सौरो है दुख की स्थिति ऐसी। तो ये हमने 1 पेज है जो हमारा 159 हो गया है। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा, जहाँ पे आपको वर्ड डिफिकल्ट लगे उसको रोक के जरूर राइट करें, ठीक है, कि मीनिंग इनको समझें। और ये जो ऐसा है बेटा, आप है ना एग्ज़ाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे आपको ये वर्ड मिलते ही मिलते हैं, वहाँ पे पूछते हैं एंटोनिम सिनोनिम, 1-2 नंबर हर टेस्ट में, हर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको मिले ही मिलेगा, ये बात ध्यान रखें। कोई भी है, कोई ऐसा एग्ज़ाम है ही नहीं जिसमें ये नहीं मिलेंगे आपको, एंटोनियम सिनोनिम्स मिलेंगे। वो 4 ऑप्शन दे देगा, एक वर्ड लिखेगा, आपसे कहेगा वो पॉइंट आउट करो कौन सा वर्ड है इनमें से, ठीक है, जो एग्जैक्ट सिनोनियम है इस वर्ड का या एग्जैक्ट जो एंटोनियम्स हैं। ऐसा थोड़ा कंफ्यूज होगा वहाँ पे, तो कन्फ्यूजन ऐसे वो वर्ड डाले जाएंगे, तो आप इसमें ध्यान रखें बेटा, इसी वजह से इनको डिस्कस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक अच्छे से एक भावना आपके मन में बनेगी और एक नियरेस्ट जो मीनिंग है, अप्रोच है उस वर्ड की सेंस की अप्रोच तक आप जा पाएंगे, तो ये डिस्कशन जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा
मॉकरी, मॉकरी वर्ड हो गया, मतलब व्यंग्यात्मक कह लीजिए, मॉकरी जैसे मॉकरी स्टाइल होते हैं, मॉकरी। रिडिकल, रिडिकल क्या होता है? हास्यास्पद है, जिसको देखने पे व्यंग आए, मन में एक हास्य आए, मजाक आए, कटाक्ष, किसी पे मार देते हैं, ऐसे पॉइंट मार देते हैं, उसको बोलते हैं जैसे भाई पॉइंट मार दिया, ये चीज़ है रिडिकल, मॉकरी। उस सेंस में मॉकरी हास्यास्पद है ये चीज़, कोई ऐसे रिडिकल सिचुएशन बोल सकते हैं रिडिकल, ठीक है। तो इसमें पायश, नेक्स्ट वर्ड पायश, पायश पवित्र को बोलते हैं, होली, डिवाउट, ये आप याद रखें। पायश वर्ड है जो होली को बोलते हैं, पवित्र को बोलते हैं, डिवाउट। प्राइड, नेक्स्ट वर्ड प्राइड, प्राइड वैनिटी, कंसीट, एरोगेंस। प्राइड घमंड को बोलते हैं, वैनिटी घमंड को बोलते हैं, कंसीट भी घमंड होते हैं, एरोगेंस है, घमंड कह लीजिए, सभी एक ही सेंस में वर्ड है, सिनोनिम, कंसीट, एरोगेंस, वेनिटी, ठीक है। बार बार ये वर्ड बहुत बार आते हैं, आप ध्यान रखें इन वर्ड को। रिनाउन, रिनाउन क्या? प्रसिद्ध, रेपुटेशन किसी चीज़ की, फेम करना, फेम से फेमस भी बनता है, ठीक है, फेमस, फेम, रेपुटेशन, रिनाउन, तो ये ध्यान रखें, प्रसिद्ध को बोलते हैं। रिज्ड, रिज्ड, ठीक है, स्टिफ, नुकीला, कठोर, अनयील्डिंग, जिससे कोई फायदा नहीं, मिलता ही नहीं, वहाँ अनयील्डिंग है, वो अनयील्डिंग है ही नहीं, वो फलदायक नहीं है, अनयील्डिंग है, कठोर है, रिज्ड है। और वो क्या है? स्टिफ है, पैना है, नुकीला है, कुछ नहीं देता, वो स्टिफ है बिल्कुल, ठीक है। आगे रुइन, रुइन क्या होता है? नष्ट करना, नष्ट करना, डिस्ट्रक्शन, ठीक है, तबाही, नष्ट, ठीक है, डिस्ट्रक्ट करना। रुइन ये नाउन के रूप में यूज किया गया, रुइन, ठीक है, रुइन ये वर्ब में भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है ये? तो ये नाउन के रूप में यूज किया गया है। स्केर्ड, डरा हुआ, साकर्ड, 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 होली, पवित्र को बोलते हैं, स्केर्ड नहीं है, साकर्ड है, साकर्ड, स्केर्ड डरा हुआ होता है, उसमें SCARED होता है, ये SACRED, तो साकर्ड, साकर्ड पवित्र, होली, होली को बोलते हैं, पवित्र को। स्वेज, जंगली, असभ्य, वाइल्ड, बार्बरस, क्रूर, अत्याचारी, तो जंगली है, वो असभ्य है, उसको पता ही नहीं है, तो कोई ऐसे को हम, ऐसी स्थिति को, ऐसे पर्सन को ऐसा बोलते हैं, स्वेज, ठीक है, या वाइल्ड बोले, बार्बरस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड है स्कोल्ड, धमकाना, स्कोल्ड करना, चाइड करना, रिबूक करना, तो ये रिबूक, चाइड, स्कोल्ड, वो धमकाना, बच्चे, छोटे बच्चे स्कोल्ड करते हैं, चाइड किया उसने, उसको डांटा, ठीक है, धमकाया, रिबूक किया, उसको झिड़का, तो आप इस तरीके से इसमें मीनिंग कोई भी आपको अच्छा लगे वो राइट कर लें। स्कोल्ड, चाइल्ड, रिबुक हो गया हमारा। सीरियस, सीरियस क्या होता है? सीरियस होता है गंभीर को बोलते हैं, ठीक है, गंभीर है, ग्रेव है, अर्नेस्ट है, उत्सुक है, जिज्ञासु कह लीजिए, अर्नेस्ट, उत्सुक, मतलब गंभीरता से किसी चीज़ के जो फेस करता है, अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ऐसी स्थिति, ग्रेव, गंभीर, सीरियस है वो, तो ऐसे के लिए हमें इस वर्ड को यूज़ करते हैं सेंटेंस में। स्टेशनरी, स्टेशनरी, स्टिल, स्टेशनरी किसको बोलते हैं? जो स्थायित्व है जिस चीज़ के अंदर, स्टेशनरी है वो एक जगह पे है, स्टेशनरी। एक स्टेशनरी वो होती है हमारी, ठीक है, वो जो आप लेते हैं अपनी शॉर्पनर, इरेजर, पेन, पेंसिल वगैरह, तो उसको भी स्टेशनरी बोलते हैं। स्टेशनरी स्थायित्व है, एक स्थायी, वो भी तो चीज़ें आप स्थायी तौर पर रखते हो अपने पास, है ना, वो तो स्थायी है, लगी रहेंगे हर क्लास में, स्टेशनरी हमारी है, ठीक है, आप उस तरीके से सोचिए, ठीक, वो चीज़ वहाँ पे कि पेंसिल है, इरेजर है, पेन है, ये तो हमारे साथ स्टेशनरी है, ये तो स्थायी है, चली हुई है, जब क्लास से लगी थी तो उसके बाद छुट्टी तो है ही नहीं, और पढ़ते चले जाएंगे, कभी नहीं छूटेंगे, ये स्टेशनरी है, पेन तो लेना ही पड़ेगा आपको, तो ये सभी स्टेशनरी स्थायी चीज़ों को बोलते हैं, स्टेशनरी है। स्टिल है, मोशनलेस, बिना हलचल के, बिना हिले डुले, एक ही जगह पे पड़े रहना, मोशनलेस होना, स्थायित्व होना उसमें, स्टिल होना, ठीक है। स्टबॉर्न, स्टबॉर्न है ये, स्टबॉर्न, ऑब्स्टिनेट, तो ये ऐसे स्टबॉर्न, ऑब्स्टिनेट, स्टबॉर्न, इसमें क्या है, मान लीजिए आप एक अड़ियल सा कह सकते हैं, जिद्दी, जिद्दी बोल दीजिए, जिद्दी है, ऑब्स्टिनेट है, स्टबॉर्न है। सैम्पथी, सैम्पथी है, पीटी, ठीक है, दया होना, सहानुभूति होना, सैम्पथी है, पीटी है। टेम, टेम पालतू को बोलते हैं, टेम, ठीक है, टेम्ड एनिमल होते हैं, जैसे टेम्ड पेट होते हैं आपके। जेंटल, माइल्ड,
पालतू। तो इसको बोलते हैं जेंटल है, ये तो बड़ा अच्छा है। क्या बोलेंगे इसको, विनम्र स्वभाव से, ठीक है, विनम्र, माइल्ड है, विनम्र है। थैंकफुल, धन्यवादी होना, ग्रेटफुल होना, ओब्लाइज्ड फील करना, ऐसा बोलते हैं हम सेंटेंस में, ओब्लाइज्ड फील किया, ठीक है। आगे नेक्स्ट टफ। टफ क्या होता है, टफ, टफ होता है मुश्किल को बोलते हैं टफ। बार बार ये वर्ड आप यूज करते हो, टफ है, हार्ड है, ये तो करने में, स्ट्रॉन्ग है, बड़ा स्ट्रॉन्ग, डिफिकल्ट है, ठीक है, रिपल्सिव बोल देते। तो ये सारे मीनिंग इसके हैं, सिनोनियम्स, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, डिफिकल्ट, रिपल्सिव, रिपल्सिव नहीं है, डिफिकल्ट। रिपल्सिव होता है भद्दा, उसको बोलते हैं रिपल्सिव, भद्दा है, या फिर वो नेचर में फिट नहीं बैठता, वो उसको क्या कहते हैं, रिपल्सिव, परे होता है जो, स्थिति से परे, उसको रिपल्सिव है नेचर जिसका, तो ऐसे बोलते हैं। हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, डिफिकल्ट, इसमें हम टफ के लिए यूज करते हैं। तो अगली, अगली है, ये हमारा रिपल्सिव के लिए यूज हुआ है, रिपल्सिव, ठीक है, अगली, भद्दा। वीरी, थकालू, थका देने वाला, वीरी बोलते हैं, वीरी, WEARY, वीरी, टायर्ड, थका हुआ, ठीक है। या फिर वेल्दी है नेक्स्ट वर्ड, वेल्दी किसको बोलते हैं, अमीर को बोलते हैं, वेल्दी है भाई, हेल्दी वेल्दी होना चाहिए हमें, है ना, जीवन में यही है, हेल्दी वेल्दी, और परमात्मा का नाम, बस यही है, माता पिता की सेवा, ठीक, यही सबसे बड़े गुण होते हैं जीवन में। तो ये इंसान को जब मिल जाए तो इससे बड़ा है ही नहीं, ठीक है। इंसान का सबसे, बस ये पृथ्वी ही इज लाइक दैट ऑफ ए हेवन फॉर दैट, फॉर सच ए पर्सन, ठीक है। तो ये दुनिया उसके लिए स्वर्ग ही होती है, और ही नेवर wishes to go to any other heaven, so called, we say. So next meaning, वीरी, थकालू, वेल्दी हो गया, रिच हो गया, वेल्दी अमीर, जिसके पास ज़्यादा धन हो, ठीक है, रिच है वो। होलसम, हेल्दी, साउंड, होलसम किसको बोलते हैं, पौष्टिक है, होलसम है, सब कुछ है, हेल्दी है, ठीक है, ये साउंड है, हेल्दी एंड साउंड, ठीक है। साउंड बॉडी, क्या बोलते हैं वो, हेल्दी बॉडी एंड साउंड शोल, साउंड बॉडी, हेल्दी शोल, जो भी है, वे स्वच्छ मन, स्वच्छ शरीर, साउंड, हेल्दी एंड साउंड, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं साउंड को, ठीक है। साउंड एक आवाज़ भी होती है, लेकिन साउंड में यहाँ पे ये चीज़ याद रखेंगे, साउंड, ठीक है। फिट जो होता है, बिल्कुल हेल्दी होता है, उस यूज़ में भी हम साउंड को करते हैं। होलसम को भी उसी सेंस में यूज़ करते हैं, हेल्दी को करते हैं, साउंड को भी करते हैं। आगे विकेडनेस, इविल, बुराई को बोलते हैं, विकेडनेस, शैतानियत, बुराई, विकेडनेस है नेचर के बारे में, जैसे किसका इविल नेचर है, ठीक है। वाइल्ड, जंगली, जंगली होता है, स्वेज होता है, असभ्य है, सभ्य मतलब असभ्य, असभ्य कौन होते हैं, पशु होते हैं, या फिर ऐसा इंसान जिसको पशुओं जैसा जानता है, उसकी बुद्धि में इंसानी गुण नहीं होते, उसको बोलते हैं हम स्वेज, इंसानी नहीं है वो असभ्य है, जानवरों जैसा है, वाइल्ड है, वाइल्ड नेचर है, ठीक है। तो वाइल्ड इस सेंस में यूज होते हैं। विश, विश किसको बोलते हैं, डिजायर, इच्छा, गहन इच्छा, गहरी इच्छा, विश है, डीप विश, डिजायर, ये गाड़ी का भी नाम है डिजायर, ठीक वही है ये, ठीक है। रेस्ट, मजरेबल, ये शैतानियत, ये दयनीय, रेस्ट, हाँ दयनीय, मजरेबल है, अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, रेस्ट है। तो ये चीज में हम इस वर्ड को यूज करते हैं। रेक, टूट गया, रुइन हो गया, तबाह हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये सभी रेक से हम लेते हैं। रुइन, डिस्ट्रॉय, तबाह हो गया, नष्ट हो गया, टूट गया, चकनाचूर हो गया, तो ये जैसे। आगे है नेक्स्ट वर्ड, इल्ड, प्रदान करना, इल्ड, फसल वगैरह, जैसे आप हमारे खेत क्या देते हैं, क्रॉप सील्ड करते हैं, क्या देते हैं, फसलें देते हैं, एबुडेंस, ठीक, एबुडेंस क्वांटिटी में, इन एबुडेंस क्वांटिटी, आवर फील्ड्स यील्ड, yield us corn in abundance quantity, abundance, abundant quantity, ठीक है, abundant, abundant quantity। तो इस तरह के सेंटेंस बनाए अच्छे वर्डों को यूज करके, प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है झील, झील क्या होता है, झील, झील उत्साह को बोलते हैं, झील, उत्साह, पैशन, भावना, उत्साह, उत्सुक, तो ये चीजें झील, झील, जिस्ट एंड झील बोलते थे, जिस्ट एंड झील बोलते हैं इस वर्ड को, बार बार कॉमनली बहुत यूज करते हैं हम। अभी यहाँ पे आ जाइए प्यारे बच्चों, जो हमने वर्ड है ना अभी आपको ये साथ डिस्कस किए हैं, अभी आपका टेस्ट है, ये ईमानदारी से आपने टेस्ट लिखना है और मेरे पास भेजना है,
ठीक है, जैसे हाई का सिनोनियम है, जितने भी आपको आते हैं बताइए। प्राउड है, अलाउ है, स्वेज है, एबुनेंट है, ये लकी है, फॉल्स है। एबुनेंट अभी आ गया ये वर्ड है, अभी इसका यूज़ किया था। अच्छा, लकी है, फॉल्स है, वीरी, क्वाइट, मैग्निफिसेंट, तो यहाँ पे इन वर्ड को आप यूज़ करेंगे। अब ये हेयर इज ए लिस्ट ऑफ जम्बल वर्ड्स, अरेंज दैम इन 5 पेयर्स ऑफ सिनोनियम्स। सिनोनियम्स में पेयर बना के इनको यूज़ करें, जम्बल है, ठीक है। इन 5 पेयर्स ऑफ सिनोनियम्स, ये आप मेरे पास करके भेजेंगे। हाइड, एरर, इनफ, गैदर, एम्प्टी, कंसील, मिस्टेक, ठीक है, जम्बल वर्ड है, इनको आप अरेंज करके अच्छे से मेरे पास भेजें। मैं देखता हूँ PDF में या व्हाट्सएप मेरे को करें, नेम और फादर नेम जरूर लिखेंगे। थैंक यू बेटा, दैट्स एनफ फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।